उन्होंने एक विचित्र बात कही कि हम रात में पूछेंगे बाबा से, वो कल आपको बता देंगे। मन में सोचने लगे कि रात को पूछेंगे वो सवेरे बता देंगे, क्या ठाकुर जी कह रहे थे, तो पूछना तो चाहिए सवेरे चल के। तो सवेरे जाके नारायण जी ने पूछा कि बाबा ने क्या कहा। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ने कहा, अरे बिहारी जी के मंदिर में कहीं बिहारी जी हैं, वृंदावन के तो कण कण में बिहारी जी हैं। जहाँ जिस कमरे में रह रहे हो उसी कमरे की किसी भी दीवाल को बिहारी जी के मंदिर की दीवाल है और यहाँ बिहारी जी बैठे हैं, ऐसा भाव करके पाठ करो। जहाँ भाव बने वहीं पाठ करो, वहीं सब कुछ हो जाए। उनको समाधान तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठाकुर जी मुझे अविश्वास तो नहीं, हमें तो समाधान हो गया, लेकिन आपने कैसे बाबा से संपर्क स्थापित किया हो, बाबा ने कैसे आपको ये बात कही। तो ठाकुर जी बोले कि चलो हम दिखाते हैं तुमको। तो अपने कक्ष में ले गए ठाकुर जी। वेणु कुंज की बात है महाराज जी। और बाबा के शीतकाल में उनके चरण में धारण करने के कपड़े की जूती थी, वो भी पट्टी पुरानी सी थी, वो बाबा ने कृपा करके ठाकुर जी को दे दी थी। ठाकुर जी ले आए थे पूछ करके। उन्होंने कहा हमने इनसे पूछ लिया। क्या कहा? हमने इनसे पूछ लिया। और ऐसा कहकर ठाकुर जी व्याकुल और विह्वल हो गए। इसका तात्पर्य समझे आप नहीं समझे कि जब जिन संत को अभी हमने प्रत्यक्ष देखा है, कितनी बार देखा है, वो एक संत की पुरानी पादुका से और संबंध स्थापित कर सकते हैं संत से, तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी श्री पादुका जी के माध्यम से श्री सीताराम जी के निरंतर संपर्क संबंध में रहें, इसमें क्या आश्चर्य है। पर बस बात यह है कि वैसी निष्ठा होनी चाहिए, वैसी निष्ठा होनी चाहिए। पादुका नृप सचिव भूमि पालक धर्म, भूमि पालक परम, धर्म धुर धीर बर वीर भारी। पादुका रूपी राजा के सचिव बनकर जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया और राम सेवा रूप जो परम धर्म, सेवा ही परम धर्म है, उस परम धर्म की धुरी को श्री भरतलाल जी ने धारण किया। और इस सेवा की धर्म धुरी को, सेवा धर्म धुरी को धारण करना वो सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है, वो एक महान वीर का काम। वर वीर भारी, क्योंकि सेवा के धर्म को की धुरी को धारण करना ये तो भरत जी के लिए ही संभव है। और भरत जी की सामर्थ्य कैसी है, मुझे लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और श्री भरत जब ऊपर से होकर हनुमान जी जा रहे थे और भरत जी उस समय भी रात्रि को जाग करके अयोध्या की रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई बहुत विशाल आकार जा रहा है पर्वत लेकर के। उनको लगा कोई आपदा तो नहीं है, तो उन्होंने बिना फरका बाण मारा और श्री हनुमान जी पहाड़ को एक हाथ से ऊपर उठाए हुए नीचे आ गए। और उस समय उन्होंने भरत जी के धनुष की बाण की बड़ी प्रशंसा की। भरत जी ने उनको हृदय से लगाया। इतना जिनकी भुजाओं में बल है। और भरत जी ने कहा कि विलंब हो रहा होगा तो आपको अपने बाण पर इस पर्वत के सहित
हम एक निमिष में, पलक गिराने का समय जितना, उतने समय में हम आपको राम जी के चरणों में पर्वत के सहित वाण के ऊपर विराजमान करके भेज सकते हैं। पहले तो हनुमान जी को आया कि मैं स्वयं पर्वताकार हूँ, फिर इतना विशाल पर्वत है और ये बाण कैसे मेरे दोनों दो दो विशाल पर्वतों का भार कैसे वहन करेगा। फिर तुरंत सावधान हो गए हनुमान जी कि जिनके बिना फर के बाण से और मेरी यह अवस्था हो गई, वे भगवान श्री राम के अनुज भरत सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनका अनुपम पराक्रम है। गूढ़ गति जान की जानी जानी, उनकी गूढ़ गति को श्री राम जी ही जानते हैं। ऐसे भरत जी की जय हो। जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्व हर। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, भागवत जी में भी प्रसंग है। गंधर्वों कोटिशान जघने, करोड़ों गंधर्वों को राम जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने युद्ध में समरांगण में उनका संहार किया। क्योंकि आप गंधर्व हैं, देवता हैं, तो आपका जहाँ तक अधिकार है उस अधिकार में आप रहिए। और गंधर्वों ने धरती पर एक अपना साम्राज्य स्थापित करके यहाँ उपद्रव आरंभ कर दिया था। तो गंधर्वों को नियंत्रित करने के लिए भरत जी को भेजा और भरत जी ने जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्व हर, उनके गर्व का हरण किया और फिर किए राम गुण गात गाथा। मांडवी चित्त चातक नवाम्बुद वरन, शरण तुलसीदास अभय दाता। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। फिर से उन्हें श्री राम जी की गुण कथाओं को गाने वाला बना दिया। अब तक वे गंधर्व सब राम जी को भूल गए थे, देवता होकर भी आसुर भाव में आ गए थे, लेकिन भरत जी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि अब वे वीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बजाकर निरंतर श्री राम जी का ही गुणगान करने लगे। और आज भी आर्षसेन नाम के गंधर्वराज किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी को अपनी मंडली के सहित अहर्निश राम कथा सुनाते रहते हैं और हनुमान जी सुनकर झूमते रहते हैं। तो संहार करके केवल छोड़ नहीं दिया, उनको भक्त बना दिया। ऐसे मांडवी जी के चित्त रूपी चातक के लिए जो नवीन मेघवर्ण हैं, ऐसे अभय देने वाले भरत जी की जय हो। यह तुलसीदास श्री भरत जी की शरण में है। बोलो प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से भरत जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। चरित्र की चर्चा तो हम करेंगे ही, पर कुछ एक भावों की चर्चा पहले हम कर लें। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक पद लिखा है। पद बहुत विस्तृत है, पर हम समझते हैं कि भरत जी के चरित्र के संबंध में एक ही पद में भरत जी की बाल्यकाल से लेके संपूर्ण जीवन की, उनके चरित्र की सामग्री का सांकेतिक रूप में जैसा वर्णन पूज्य महाराज जी ने किया है, वो सा अब तक के किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। बहुत सुंदर ये प्रसंग उस समय का है जब भरत जी का चरित्र स्वयं राम जी वर्णन कर रहे हैं। कब का प्रसंग है? बोले जब रावण वध हो चुका है, ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए हैं, रावण का संस्कार भी हो गया है, श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा भी हो गई है, और अब श्री
साश्रु नयनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब आप अपने नगर में पधारिए, लंका अब आपकी है, आपका सेवक है, प्रार्थना कर रहा है और अपने मंगलमय श्री चरणों के स्पर्श से लंका को धन्य बनाइए। अभी तक जो किशोरी जी माता जी वहाँ विराजी वो दूसरे भाव में विराजी, अब श्री सीताराम जी की दिव्य पधरावनी महल में हो और फिर आप भले ही अयोध्या प्रस्थान करें, लेकिन एक बार तो आपको लंका आना ही चाहिए। और लंका में ही है, सामने ही तो लंका है। लेकिन विभीषण जी के प्रेमाग्रह को सुन करके राम जी ने कहा, विभीषण तुम्हें ज्ञात है रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं। तुम्हारे भाव को हम स्वीकार करते, हम आएंगे अवश्य, लेकिन अभी हम नहीं आ सकते हैं। अभी तो हमको जाने की अनुमति दो, और अनुमति ही नहीं दो, हम तत्काल कैसे अपने प्राण प्यारे भरत के निकट पहुंचे उसकी व्यवस्था करो। क्योंकि मेरा एक एक निमिष कल्प कल्प और युग युग के समान बीत रहा है। अब भरत जी का विरह मुझे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण प्यारे भरत ने चित्रकूट में कहा है, वो ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है कि अवधि बीतने पर यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे। मैं और अधिक विरह सहन नहीं कर सकूंगा। कहीं यह अनर्थकारी घटना न घट जाए कि मैं कहीं अटक भटक जाऊं और मैं अपने भैया भरत को न देख सकूं। इसलिए मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, 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 मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। एक बात बताओ, सबकी बिगड़ी कौन बनाता है? सबकी बिगड़ी भगवान बनाते ही नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाले राम जी, और राम जी घोषणा कर रहे हैं, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत
सबके कान खड़े हो गए। प्रभु, सबकी बिगड़ी तो आप बनाते हैं, आपकी भला क्या बिगड़ी? अरे बोले यही तो बात है, हम सबकी बिगड़ी बनाते हैं, पर हमारी बिगड़ी बात को बनाने वाले तो भरत जी। आपकी भी बात बिगड़ती? बोले हाँ जरूर बिगड़ती है, पर हमारी बिगड़ी भरत जी बनाते हैं। इसी श्रीधाम वृंदावन के गोरेदाऊ जी के पूज्य महंत साकेतवासी श्री स्वामी वैष्णवदास जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष थे। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, हमने खूब दर्शन किया। रसिया गाते थे, क्या कहना, वो कथा कहते थे, अद्भुत रस बरसता था उनकी वाणी से। वो कहते थे, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मैं आ गया चौखट तक, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जैसे भक्त कहता है, हे प्रभु मैं आपकी चौखट पे आ गया, अब मेरी बिगड़ी बनाने का काम तुम्हारा है। ऐसे भक्त भगवान को अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है, और भगवान भी ऐसे भक्तों को अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। जोलो वर्ष चतुर्दश पूरो कौन व्यतीत न पावे, जोलो वर्ष चतुर्दश पूरो व्यतीत न पावे, तौलो यह तपसी बनवासी नगर माही नहीं जावे, तौलो यह तपसी बनवासी नगर माही नहीं जावे, पितु को वचन को निभावे भैया भरत बिना, पितु को वचन को निभावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी मध्यमा अम्मा ने मेरे लिए वनवास मांगा है, और मैं 14 वर्ष तक किसी गांव नगर में नहीं जा सकता, पर भरत जी को तो किसी ने वनवास नहीं दिया है। पर भरत जी नगर और गांव के बाहर गुफा बना करके रहते हैं, तपस्वी के वेश में रहते हैं, वे भी नगर में प्रवेश नहीं करते। ऐसे वचन का निर्वाह करने वाला और कौन होगा? बंधु विभीषण वचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे, बंधु विभीषण वचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे, तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम की कमी नहीं है। अप्रेमक कृतो जनार्दन
हम तो प्रेमियों के हाथ बिके हुए हैं, पर इस समय मेरी स्मृति में भरत को छोड़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है। बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे। बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। तुरत ही मिलिवे को अकुलावे भैया भरत बिना। तुरत ही मिलिवे को अकुलावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। भरत की दशा विचार करके मेरा मन बहुत घबरा रहा है, व्याकुल है मेरा हृदय। मैं छटपटा रहा हूं अपने प्राण प्यारे भरत से मिलने के लिए। ऐसी क्या बात है? अरे भरत जी तो वहां हैं ही, एक दिन पीछे मिल लेंगे तो क्या है। नहीं नहीं विभीषण, तुम समझते नहीं हो। चित्रकूट में शपथ लियो गुनी प्राण सिर सो जावे। चित्रकूट में शपथ लियो गुनी प्राण सिर सो जावे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभो यदि नहीं अवध में आओ। अवधि गए दिन प्रथम प्रभु यदि नहीं अवध में आवे। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। चित्रकूट की प्रतिज्ञा का स्मरण करके हे विभीषण मेरे प्राणों में सिहरन होती है, मेरे प्राण कांप जाते हैं। भरत जी ने कहा था प्रभु एक बात आप सुन लीजिए, इस सेवक की ये प्रतिज्ञा है, अवधि बीतने का एक दिन भी यदि अतिरिक्त हो गया और एक दिन पीछे यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे।
क्योंकि भरत चिता में प्रवेश कर जाएगा, जीवित ही अपने शरीर को चिता में समर्पित कर देगा। येन केन विधि अवधि अम्बु में जीवन मीन जीवावे। येन केन विधि अवधि अम्बु में जीवन केन जियावे। बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गमावे। बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गवावे। पुनि मम जीवन किमि रही पावे भैया भरत बिना। पुनि मम जीवन की रही पावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। भरत जी का प्रेम जैसे मछली का जल से प्रेम, ऐसा प्रेम है। उससे भी विलक्षण प्रेम है। मछली जल में जीवित रहती है, अवधि रूपी, अवधि माने 14 वर्ष की जो अवधि है, अवधि रूपी जल में भरत जी का मन रूपी मीन है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, एक पल का भी विलंब यदि हो जाएगा तो भरत जी का देह निष्प्राण हो जाएगा। और जब भरत जी मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं भी भरत जी के वियोग में एक पल भी नहीं रह सकता। आहा, बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गमावे। बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गवावे। पुनि मम जीवन किम रही पावे। पुनि मम जीवन किम रही पावे भैया भरत बिना। पुनि मम जीवन किमि रही पावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। हे विभीषण, ये केवल आज की बात नहीं है, हमें स्मरण है अपने अवतार की नित्य साकेत की भूमिका से लेके अब तक। मेरी लीला भरत जी के बिना बन नहीं सकती, हमारी संपूर्ण लीला बिगड़ जाती यदि भरत जी का साहचर्य न होता, समर्पित सहयोग न होता तो हमारी कोई लीला ठीक से बन नहीं सकती थी। मेरी लीला जो आदर्श लीला बनी है, इसके मूल में अपने प्राण प्यारे भरत का योगदान मैं स्वीकार करता हूं। बहुत से प्रेमी होते हैं संसार में, पहले तो प्रेम हो जाता उनका परस्पर, और आरंभ गुरवी
आरंभ में बड़ा प्रेम होता है, अब क्रमशः वह प्रेम कम होने लग जाता है, और कम ही नहीं होने लगे, कई बार तो महाराज जितना भारी प्रेम हो उतना भारी बैर हो जाता है, वह प्रेम ही द्वेष के रूप में बदल जाता है। ये संसार की स्थिति है। लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप जो देवर्षि नारद जी ने कहा है, उसे चरितार्थ करके दिखाया भरत जी ने। जन्म से लेके भरत जी का प्रेम घटता नहीं, बढ़ता चला जाता है, और उस प्रेम का निर्वाह एक तरफा प्रेम का निर्वाह भरत जी की ओर से हुआ। यदि भरत जी का अवतार न होता तो भ्रातृ प्रेम का आदर्श इस धरती पर प्रकट ही नहीं होता। भ्रातृ प्रेम का आदर्श क्या है? ये भरत जी के प्राकट्य ने इस धरती के लोगों को प्रत्यक्ष करके दिखाया। महाराज जी वर्णन आता है कि जब भरत जी और राम जी का मिलन अयोध्या में हुआ, अवधि पूर्ण होने के बाद, तो उस मिलन के प्रत्यक्ष दृष्टा सुग्रीव जी भी थे, और उस मिलन के प्रत्यक्ष दृष्टा विभीषण जी भी थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुग्रीव जी को एक मैं भाई हूं, अरे मेरे भाई ने कुछ ले लिया था तो ले लिया था, ऐसे जीवन व्यतीत कर देता, किंतु मैंने केवल अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अपने भाई को मरवा दिया। विभीषण जी भी को भी ग्लानि हो रही है। अद्भुत भ्रातृ प्रेम। भ्रातृ प्रेम का ऐसा आदर्श जब कभी से सृष्टि बनी होगी, तब से लेके जब तक रहेगी तब तक, आगे तक भी भ्रातृ प्रेम का जो आदर्श भरत जी ने प्रकट किया है, वो न भूतो न भविष्यति। ऐसा अद्भुत भरत जी का प्रेम। शिशुपन ते निर्वाह एक रस, शिशुपन ते निर्वाह एक रस, भायप भल दर्शावे। शिशुपन ते निर्वाह एक रस, भायप भल दर्शावे। तृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को, और काहि बनी आवे। तृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को, और काहि बनी आवे। भरत की समता में को आवे, भैया भरत बिना। भरत की समता में को आवे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे, भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे, भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे, भैया भरत बिना। प्रेमी प्रपन्न शरणागत भक्तों में दो कोटियां हैं।
प्रपन्नो द्विविधा, प्रपन्न दो प्रकार के हैं। कौन? एक द्रप्त और एक आर्त। आर्त प्रपन्न और द्रप्त प्रपन्न। आर्त प्रपन्न कौन है? जिनको भगवत विरह असह्य हो रहा है और वो हठात बलात् बाध्य करके ठाकुर जी को हट करके और वो दर्शन के लिए बाध्य कर देते, और ठाकुर जी को उनके प्रारब्ध को भी थोड़ा इधर उधर करके या चुटकी बजाकर भुगतान करा के ठाकुर जी को उनसे मिलना पड़ता है। क्यों? न मिले तो उनके प्राण निकल जाएंगे। फिर आर्तत्राण परायणता जो भगवान की है वो व्यर्थ हो जाएगी। भगवान को आर्तत्राण परायण कोई नहीं कहेगा। यहीं की बात है, ब्रज की बात है। नंदगाम के पास एक स्थान है उद्धव क्यारी। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, परम रसिक वर श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज जब नंदगाम में रहकर भजन करते थे, अत्यधिक विरह से व्यथित हुए। इतना अधिक विरह का ताप पड़ गया कि अब वो जीवित नहीं रह सकते विरह में, उद्धव क्यारी चले गए। और ऐसी स्थिति हुई विरह में कि बस बिल्कुल शरीर आग लगकर विरहाग्नि से जल ही जाएगा। लगा कि बस अब प्राणांत हो जाएगा। अत्यंत विकलता। और उस समय अर्धरात्रि के समय अकस्मात श्री ठाकुर जी को आना पड़ा और उन्होंने अपनी चंदन चर्चित भुजाओं में श्री कृष्ण ने महाराज जी को भर के हृदय से लगाया, अली कहकर। और क्या कहा, वो बात सुनने योग्य है। ठाकुर जी ने कहा, यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारे प्राण निकल जाते। मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं फिर आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूं। जाते जाते पूछा, आप कहाँ थे? बोले, मैं निकुंज में श्री जी के निकट था। श्री जी की सन्निधि में उनको छोड़ के आना, वे महाभाव स्वरूपा हैं, वे भला उस महाविरह को कैसे सहन कर पाएंगे। लेकिन किशोरी जी के एकांतिक निकुंज में उनको छोड़कर एक रसिक की आर्त पुकार सुनकर ठाकुर जी को आकर दर्शन देकर फिर लौट कर जाना पड़ा। क्यों? ठाकुर जी ने कहा, हम नहीं आते तो आप तुम्हारे प्राण निकल जाते। आर्तों के लिए ठाकुर जी को सब कुछ त्यागना पड़ता, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आर्त प्रभु को बाध्य कर देते हैं। अब द्रौपदी आर्त भक्त है। ठाकुर जी वस्त्रावतार न लें तो कैसे द्रौपदी की रक्षा होगी। पर एक कोटि द्रप्त भक्तों की है। द्रप्त प्रपन्न जो होते हैं वो आर्त प्रपन्नों से उनकी कोटि बहुत ऊंची होती है। यद्यपि हम कोई भेद नहीं कर रहे हैं, कोवड़ छोट का हत्व अपराधु, प्रेमी तो दोनों ही हैं, दोनों ही शरणागत प्रेमी हैं, आर्त प्रपन्न और द्रप्त प्रपन्न। पर जो द्रप्त प्रपन्न होते हैं वे ठाकुर जी से हर्ष नहीं करते हैं। रोएंगे, व्याकुल होंगे, गिड़गिड़ाएंगे, खूब विरह का अनुभव करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहेंगे, प्रभु जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न
मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई आग्रह, आप जिसमें राजी हो, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो। पर इस भाव के आचार्य हैं श्री भरतलाल जी महाराज। हमारे ब्रज में ब्रजांगनाओं के जीवन में प्रमुख भाव यही है। स्व सुख की कामना ब्रजांगनाओं में नहीं है, पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। और इस पूर्ण तत्सुख सुखित्व के मूल आचार्य हैं प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी। वहीं से ये परंपरा प्रचलित हुई। भरत जी का कोई लक्ष्मण जी का हट है, प्रेमी दोनों हैं कि नहीं, और भरत जी का कोई हट नहीं। आप जो कहें, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो, इसी भाव को, इसी दृप्त भाव को, दृप्त प्रपत्ति के भाव को श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं शिक्षाष्टक में। दास को यह श्लोक बहुत प्रिय लगता है। आश्लिष्य पादरतां पिनष्टु मां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चरण कमलों में अनुराग रखने वाली मुझे मेरे प्रियतम श्याम सुंदर अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर हृदय से लगा ले। यदि उनकी प्रसन्नता हो तो ऐसा करें। अथवा वे पिनष्टु मुझे ठुकरा दें, कुचल दें, अथवा दर्शन न देकर अत्यंत असह्य पीड़ा प्रदान करें, अथवा वे बहुबल्लभी बल्लभ हैं, उनकी जिसमें प्रसन्नता हो वो वैसा करें। बस मेरी बात इतनी सी है कि मेरे प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व तो श्री कृष्ण ही हैं, और ना अपरा, और कोई दूसरा नहीं। भरत जी का भी ऐसा ही दृप्त भाव है, कोई आग्रह दुराग्रह नहीं। भरत जी दृप्त प्रपन्न हैं। श्री नारद जी को भी दृप्त प्रपन्न कहा गया, श्री हनुमान जी को भी दृप्त प्रपन्न कहा गया, और श्री भरत जी को भी दृप्त प्रपन्न कहा गया। शिशुपन ते निर्वाह एक रस भायप भल दर्शावे। शिशुपन ते निर्वाह एक रस भायप भल दर्शावे। दृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को और काही बनी आवे। दीप्त प्रेम आदर्श भ्रात को और काही बनी आवे। भरत
की समता में को आवे भैया भरत बिना। भरत की समता में को आवे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। भरत जी की समता में कौन आएगा? भरत जी की समता में तो भरत जी ही हैं। बक्सर वाले मामा जी ने एक बार ऐसी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आई थी। अनुकूल प्रतिकूल आती, सबके जीवन में आती। तो यद्यपि मैंने कभी बक्सर वाले महाराज जी को, मामा जी को कभी कोई व्यक्तिगत बात, समस्या उनको कभी बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताया उनका क्या चिंतन भाव चल रहा है और हम स्वयं आफत में पड़े, हम अपने आफत से और उनको दुखी करें, ये ठीक नहीं। इस भाव से मैंने कभी नहीं बताया। पर उनका ऐसा मतलब वात्सल्य था कि वे पूरी खोज खबर रखते थे। तो रामानंद जयंती पर श्री सुदामा कुटी में आए थे, हम दर्शन करने गए तो बोले हम आपसे एकांत में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। ठीक, आ गया। तो एक आध लोग जो थे वो बाहर हो गए। केवल हम और महाराज जी थे। महाराज जी ने पूरी घटना सुना दी, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। हमने सब सुन लिया है, सब जान लिया है। तो भैया हमें बहुत चिंता है, संकट तो बहुत भयंकर है, क्या समाधान खोजा आपने? महाराज जी हमने कोई समाधान नहीं खोजा। बोले देखो दो समाधान है, एक हनुमान जी वाला और एक भरत जी वाला। हमने की कैसे? बोले हनुमान जी वाला समाधान तो जिन मोहि मारा तेहि में मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे। जैसे को तैसा सठे साठ्यम समाचरे, थे हनुमान जी वाला उपाय है। कमर कस के जो भी दुष्ट हैं उन दुष्टों का मुख भंजन करो। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब गोला से देंगे। कि हनुमान जी वाला। और दूसरा है भरत जी वाला कि जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से उनके मंगलमय विधान के अनुरूप हो रहा है, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमको लगता है संकट है तो ठाकुर जी से कुछ नहीं कहना, तुलसी जल चढ़ा के एक ही बात कहना, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, आप जिसमें प्रसन्न हो, आप करुणा के समुद्र हैं, आप वैसा ही कीजिए। हम नहीं समझते कि हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है। आप जिसमें प्रसन्न होते हो वही आप कृपा करके हमारे साथ करिए, हमारे जीवन में घटित कीजिए। हमने कहा महाराज जी वो जिन मोहि मारा तिन में मारे, ऐसी प्रकृति तो बचपन से अब तक कभी है ही नहीं। तो पहला वाला साधन तो उसको अपनाने योग्य हम नहीं है, पर दूसरा वाला हमको प्रिय है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो बोले बस अब ठाकुर जी से कुछ मत कहना। आप पूजा करते हैं? उनके हाँ पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी से पूजा के समय जब तुलसी चढ़ाओ तो ये तुलसी जल चढ़ा के बोल देना, सब समाधान हो जाए। और इस बात को कह करके उन्होंने इतने विह्वल होकर के अपनी भुजाओं भर के मुझे छाती से लगा लिया और कहा भैया
मेरे राम का भी बचपन से यही भाव है कि ठाकुर जी से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं करना, क्योंकि हम अल्पज्ञ जीव हैं और हम अपने बुरे भले का विचार नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देना। ये भरत जी का भाव, ये शरणागति का सर्वोच्च भाव, और यही भाव मुझे प्रिय है। और आपने उत्तर देकर मुझे प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाओ। ये भरत जी का दृप्त भाव। यदि भरत जी का अवतार न होता तो मेरी तो सब बात बिगड़ जाती। क्या बिगड़ जाती बात? स्वयं भव मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। और वे स्वयं भव मनु सतरूपा, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। बरवस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। नैमिषारण्य में आकर उन्होंने तपस्या की। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। और जब दर्शन हुआ, नील सरोरु नीलमणि, नील नीलधर श्याम। लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। दिव्य झांकी का दर्शन हुआ। और जब नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी ने जब मनु जी को कहा, अति प्रसन्न मोहि जान, मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके हे मनु जी आप वरदान मांगो। तो मनु जी ने क्या वरदान मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा बेटा चाहिए, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। देखो ध्यान दें, मनु जी ये कह देते कि मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। उन्होंने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या दुराव छिपा है? आपके जैसा चाहता हूं, आपको नहीं,